तो मेरे पहले जॉब के इंटरव्यू पे मुझसे पूछ लिया मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी। तो मैंने बताया और जो उसके बाद मुझे जवाब मिला उसने मुझे अंदर से पूरा तोड़ के रख दिया। उस दिन मुझे रियलिटी चेक मिला। तो पूरा सुनो कि कैसे क्या हुआ, राइट। तो मेरी डिग्री की कॉलेज खत्म हो गई थी और मैं जॉब ढूंढ रहा था डेस्परेटली। बहुत ऑनलाइन बहुत चीज़ अप्लाई किया वीडियो एडिटिंग के लिए। तो और मुझे ऐसी चीज, और मैं इतना पागल हो चुका था कि मुझे अंदर से बहुत सारी चीज खाई थी कि अब मैं इतना बड़ा हो गया, मुझे अभी तक काम पे लगना चाहिए था, क्योंकि अभी कॉलेज खत्म हो गया था, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई थी। तो ये तो थोड़ा टेंशन रहता ही है ना। और मुझे पता नहीं आपको भी फील होता है कि नहीं होता, लेकिन मुझे बहुत हुआ। तो मैं बहुत पागल था कि अब मुझे कैसे भी जॉब पे कुछ भी हो जाना ही है ना। क्योंकि तो मुझे फाइनली एक जगह से कॉल आया और उन्होंने बोला कि आप 12 बजे कल आ जाइए, फॉर्मल्स कंपलसरी है। तो मैं बोला ठीक है, कल आ जाऊंगा मैं, है ना। तो मैं टेंशन में था क्योंकि मेरे पास फॉर्मल्स नहीं था और मैं घर में बोलता तो खर्चा बढ़ जाता, है ना। तो मैं बोला मुझे कैसे भी इंटरव्यू में जाना ही है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने पूरा घर छान दिया और मुझे फाइनली फॉर्मल्स मिला, जो कि था पापा का। और ताज्जुब की ये बात है कि मुझे फॉर्मल्स आ गए। मैंने शर्ट फुले सब पहना और नीचे पैंट, शर्ट एकदम सही थी। ये जो पैंट थी वो नीचे से थोड़ी बेल बॉटम टाइप थी, थोड़ी ब्रॉड थी नीचे से। तो मैंने पापा बोला पापा ये पैंट थोड़ी ज्यादा नीचे से बड़ी है, तो इसको थोड़ा नैरो करवा देता ना, हम जिंजिस लोग हैं, हमको नैरो बहुत पसंद है ना। नैरो में जब फील आता है किसी में ऐसा चिपकी हुई टांग। तो पापा ने बोला तो लेडीज है क्या। तो मैं बोला अब इसका क्या ही जवाब दे सकते, बाप को नो जवाब। तो मैं बोला ठीक है पापा, हाँ यही पहन के जाऊँ, कोई नहीं नहीं, अच्छा अच्छा है। और ऑप्शन था नहीं वैसे, क्या ना। तो मैं बोला ठीक है। तो फिर और एक टेंशन आ गई कि मेरे पास फॉर्मल शूज भी नहीं है, हाँ। तो मैं बोला कुछ ना कुछ करना पड़ा। तो मैंने एक दोस्त को फोन घुमाया, बोला भाई कल के लिए इंटरव्यू के लिए चाहिए अपने को। तो बोला भाई लेके जा बिंदास, क्या टेंशन है। तो मैं शाम को लेके आ गया और फिर रात को खाना वाना खाया और मैं सोने जा रहा था। तो तभी मेरे अंदर ऐसे थॉट्स आने लग गए एक टाइम पे कि मैं बहुत एक्साइटेड था, पता नहीं अच्छा मैंने कि अब शायद मैं दुनिया बदल दूंगा। अब मुझे पगार मिलेगी और मैं पगार डिवाइड भी कर ली थी कि आधा घर में दे दूंगा, आधा खुद का रखूंगा, आधा सेविंग जो मुझे कर देना है वो उसके लिए बचाऊंगा, है ना। तो ये सब मैं सोच ही रहा था और उसमें फिर सेल्फ डाउट वाली भी चीजें आने लग गई। कल जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, मैं इतना कैपेबल हूँ क्या, मुझे मिलेगी अच्छी सैलरी, मिलेगी कि नहीं, जॉब पे सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं। और यही सब सोचते सोचते मैं सो गया फाइनली। तो फिर मुझे सुबह उठाया गया, क्योंकि मैं नहीं उठ रहा था। मम्मी ने बहुत चिल्लाया मुझ पे। तो मैं उठा। तो मम्मी ने बोला बेटा तो जॉब पे नहीं जाना है क्या। जॉब पे नहीं, इंटरव्यू पे, है ना। सुनो तो वो जल्दी आगे पहुंच जाते, जॉब लगी नहीं पहले सुनो तो आगे, है ना। तो वो मम्मी ने बोला बेटा तो इंटरव्यू नहीं जाना था। तो मैंने क्लॉक चेक किया, मतलब 10 बजे। हाँ तो मैं फटाफट एकदम फ्रेश फ्रेश हुआ, चाय वाय नाश्ता किया और फुल रेडी, शर्ट पैंट पहना। और पैंट पहनते फिर देखा खुद को तो ऐसा लग रहा था कि भाई मैं ऐसा अमिताभ बच्चन बन गया हूँ भाई, एकदम रेट्रो वाली फील आ रही थी। तो अच्छा लग रहा था, है ना। कौन पापा ने भी बोला है तो फिर मतलब उनको चाहते हैं कि हम गुलाम बन के ना जाए ना, चाहे तो एकदम हीरो जैसे बन के, है ना। बेल बॉटम का अलग ही स्टाइल है। मैं वो पहना और फिर फुल बाल वाल सेट किया। ऐसे तो कंघी मारता नहीं लेकिन मैंने कंघी मारा, है ना। मैंने वो मारा और फिर मम्मी की तरफ पापा की तरफ देखा। तो पापा मुझे ऐसे, मम्मी ऐसे देख रही थी। उनकी आंखों में आज कुछ अलग चमक थी, पता नहीं कैसे। वो शायद ये सोच रहे थे कि उनको लग रहा था कि अब मैं कुछ हालात बदलूंगा घर के, मेरा बेटा अब कमाने जा रहा है ना। जो चीजें वो नहीं दे सके वो शायद उनका बेटा दे सके। तो ये सब चीज मुझे कहीं ना कहीं बुरी लग रही थी, मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे अब जिम्मेदारियां उठानी थी। तो स्टार्टिंग में थोड़ा डर तो लगता ही है, पता नहीं आपको लगता था कि नहीं, बट मुझे तो बहुत लग रहा था। तो ये चीज तो थी। और मुझे उनकी आंखें कैसे पढ़ने में आगे मुझे नहीं पता, बट वो टाइम पे मुझे फील आ गया क्योंकि वो जो उम्मीद की नजरों से मुझे देख रहे थे ना। तो मुझे इतना समझा कि उनको ये समझा होगा कि मेरा लड़का बड़ा हो गया, काम करने लायक हो गया, अब नहीं बोलेगा पापा मुझे वो दिला दो, मम्मी मुझे ये दिला दो। अब खुद सब लेगा और खुश रहेगा। ठोकरे तो खाएगा बहुत जिंदगी में पर खुद संभल जाएगा, अंत में खुद संभल जाएगा। ठोकरे तो खाएगा बहुत जिंदगी में पर अंत में खुद संभल जाएगा। ठोकरे तो खाएगा बहुत जिंदगी में पर अंत में खुद संभल जाएगा। शुरुआत तो अभी हुई है उसकी, कुछ बड़ा कर इतिहास लिख जाएगा। हालात तो बदलेगा ही घर के, हालात तो बदलेगा ही घर के, हालात तो बदलेगा ही घर के। कुछ नाम इस जग में कर जाएगा, कुछ नाम इस जग में कर जाएगा। अब हमें भी संभाल लेगा और
अपने सपने पूरे कर, मेरा लड़का एक दिन सफल हो जाएगा। तो ये मुझे इतना समझा। तो मैं रेडी वेडी हुआ, मैंने माँ बाप के पैर छुए और मैं निकल ही रहा। तो मम्मी ने बोला कि बेटा रुक, दही शक्कर खा के जा। तो मैं खाया, और वो जो स्माइल थी वो मैं अभी तक नहीं भूल पाया, कि उनको लगा कि आज तो बहुत बड़ा दिन है उनके लिए, दे लाइक सेलिब्रेटिंग है। तो मैं वही स्माइल के साथ इंटरव्यू के लिए निकला। और रास्ते में बहुत सोचा कि आज तो मैं दुनिया जीत गया हूँ भाई, कि आज शायद मैं कुछ करने आ रहा हूँ। जो मैंने खुशी देखी माँ बाप के चेहरों पे, वो अलग ही थी। और मैं बहुत एक्साइटेड था कि आज एकदम जॉब बस पक्की है। और मैं उन्हें सब देना चाहता था जो वो चाहते थे, राइट, है ना। तो मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं सोच लेता भाई मुझे क्या क्या करना है ना। तो मैं जॉब पे पहुंचा, फाइनली रिक्शे से गया था। मैंने उतरते देखी एकदम कांच की बनी बिल्डिंग, एकदम चमचमाती हुई नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, एकदम खंडर जैसी बिल्डिंग। तो मैंने एंट्री ली अंदर। मैं तो हीरो था ही भाई, कि एकदम बेल बटन का ऐसा पहन के जा रहा हूँ, है ना। तो मैं गया, 5वें फ्लोर पे था, तो मैं लिफ्ट लिया, ऊपर गया। और मैं बस थोड़ी ही देर पे था, मुझे सिर्फ दरवाजा खोल के अंदर जाना था। तो मैंने उससे पहले लंबी सांस ली, है ना। मैं बोला सब अच्छा होगा, खुद पर पूरा भरोसा रख, जो कि मेरा कभी कभी डगमगाया आता था, पता नहीं क्यों, है ना। तो मैंने ऐसे अंदर एंट्री ली, और जो लोग काम कर रहे थे, जो खटपट की आवाज आ रही थी, टक 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 टक, ठंग ठंग ठंग, जो ढोल बजा रहे थे, ऐसा लग रहा पता नहीं क्या काम कर रहे थे, वो मेरी तरफ देखते हैं। तो मैं तो डर ही गया, मैंने अपने हाथ ऐसे ऊपर करने ही वाला था, है ना। ये मैं डर गया था, मतलब चोरी वोरी हुआ है क्या भाई, मैं छोड़ दी। और एक अंकल जो थे, सीनियर सर, वो मुझे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे यहाँ से ऐसे ऊपर तक। मैं बोला लगता है वो मॉल के बाहर जो डिटेक्टर मशीन होती है ना, वॉक थ्रू वाली, वो उनकी आंखों में लगा है। मुझे लग रहा है अभी बोलेंगे कि फर्स्ट चांस से अपना रेज्यूम निकल के दे, लेकिन उन्होंने वो नहीं बोला। मैं बोला बेटा किस लाए हो, मैंने बोला सर इंटरव्यू के लिए आया हूँ। बोले अच्छा आप 5 मिनट बैठो, अभी एचआर आती होगी, है ना। तो मैं गया, थोड़ा लंबी सांस ली, मतलब डर ही गया था, मतलब क्या छूट ना कर दे गलती से, है ना। तो मैंने अपना पानी वानी पिया थोड़ा, और रेज्यूम निकल के रेडी एकदम। तभी उतने में एचआर आई, बोली कि आप निखिल हो। तो बोला ये क्या सवाल है, मैं आजू बाजू देख रहा हूँ, मेरे सिवा तो कोई नहीं दिख रहा है, मैं निखिल। बोला यस, ऐसा बोल नहीं सकते था, बोल नहीं सकता था, कि पहला इंटरव्यू था ना, इंप्रेशन अच्छा बनाना है भाई। तो मैं बोला जी हाँ। तो बोला आप रेज्यूम लेके आए, बोला हाँ रेज्यूम लेके आओ, तो आप आ जाइए कैबिन में, है ना। तो मैं ऐसा बाल वाल थोड़ा ठीक किया, शर्ट पैंट थोड़ा भरा नहीं किया, और फिर मैं एंट्री मारने ही वाला था, लेकिन फिर मेरे संस्कार आ गए कि मैं बोलूँ, तो रिस्पेक्ट बनी रहे। मैं कम इन मैम। तो उन्होंने बोला यस प्लीज हैव अ सीट। मैं आके बैठा, और उन्होंने बोला आपका रेज्यूम। तो मैंने उनको दिया, है ना। वो रेज्यूम को 2-3 मिनट तक पढ़ते रहे, और मेरे को तो टेंशन आ गया कि इतना कौन पढ़ता है, मुझे लगा पेरेंट्स को लेके आना था, क्या लगता है कुछ गलती हो गई है ना। तो ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने वो देखने के बाद जो सवाल पूछा, उसके अंदर मैं दंग रह गया, आई एम रियली लिटरली शॉक्ड भाई। मैंने पूछा कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मतलब उसमें क्या पढ़ रही थी। और डर तो इस बात का भी था कि मैंने आने से पहले थोड़े इंट्रोडक्शन पढ़े थे, कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, लेकिन उसमें थोड़ी बीच में इंग्लिश आ जाती तो थोड़ा उल्टा गेम पड़ जाता है ना, हिंदी इंग्लिश में, इंग्लिश भी हिंदी बोल देता था कभी कभी। तो मैंने बोला कि माय नेम इज निखिल, आई एम 20 years old। और फिर मेरी हिंदी आ गई कि मैंने वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया है। अब मेरा मैंने कॉलेज भी कंप्लीट किया है प्रॉपरली, है ना। और मैंने इसलिए बोला कि कुछ लोग मानते ही नहीं थे भाई, मैंने कॉलेज कंप्लीट किया भाई, किया है। और तो फिर उसने बहुत लॉजिकल वाला, बहुत डीपर स्मार्टर क्वेश्चन किया कि आपके पास एक्सपीरियंस है। मैं बोला एक्सपीरियंस तो लेने आया हूँ, अभी तो बोला आपको पहले जॉब के लिए हूँ मैं। बोला ये क्या बात है। फिर उसने जो सवाल पूछा जिसके लिए मैं यहाँ पे उड़ते हुए आया था, मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी, फाइनली। तो मैंने बोला कि मुझे ज्यादा नहीं, बस सीईओ से थोड़ा सा कम मिलेगा तो भी चलेगा, है ना। ऐसा मैंने मन में बोला, अगर सामने बोलता तो गेम ओवर था भाई। तो मैंने बोला मैम आई नीड एटलीस्ट 30K, मतलब 30,000, है ना। तो उसने जवाब दिया, उसने मुझे जो ख्वाहिशें थी, जो मैं इतनी सारी उम्मीद लेके आया, तो उसने ऐसा तोड़ के रख दिया भाई, कि सॉरी आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड कर रहे हो, और आप इतने क्यों एक्सपेक्टेड कर रहे हो, आप मुझे बता सकते हो, ये मुझे पूछा जा रहा है। मैं बोला ये एक ऑर्डिनरी होनी चाहिए, मतलब 30,000 तो एटलीस्ट नॉर्मल होना चाहिए आज की तारीख में। तो बोली देखो आप एक फ्रेशर हो, आपको हम 15K दे सकते हैं, हमारा बजट इतना ही है। और
एज अ फ्रेशर हम आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देंगे, आपको यहाँ पे चीजें सीखने मिलेगी, है ना, तुमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, ग्रेट स्टार्ट मिलेगा। तो ये सब सुन के मैं बहुत शौक हो गया था कि मतलब आदमी बड़ा हो या छोटा, उसको कहीं ना कहीं आज के तारीख ये सब मतलब 30,000 सोचना क्या बहुत बड़ी बात है क्या, ख्वाहिश है क्या। तो मैं बहुत टूट चुका था अंदर से कि कैसे आप बोल दूं कि हाँ मुझे चलेगा। तो मैं एकदम वो स्टंड था बीच में, और मैं सोचने लगा कि जो, और मुझे वो बात याद आ गई जो मैंने आज सुबह मेरे माँ बाप की आंखों में चमकती हुई चीजें देखी थी, जो उम्मीदें देखी थी, वो मैं कैसे भूल सकता था। मैं बोला मैंने अपने माँ बाप को इतना सेक्रीफाइस करते हुए देखा है, इतने कॉम्प्रोमाइजेस करते हुए देखा है, तो मैं नहीं करना चाहता। क्योंकि मैं उन्हें वो अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, जो वो चाहते हैं मैं उन्हें वो दिला सकूँ भी, बिना सोचे बिना कुछ कहे। जो उनको पसंद है बोले कि हाँ ये चाहिए तो चाहिए, जो वो बोले तो मैं वो तुरंत दे दूँ, उनको सोचना तक ना पड़े। तो मैं क्यों अब सेक्रीफाइस करूँ, जो उन्होंने इतना पूरे साल मुझे पढ़ाने लिखाने में लगा दिया, राइट। तो मैं कैसे हाँ बोल दूँ, क्योंकि वो हर छोटी सी सही चीजों के लिए लड़ते, तो मैं क्यों ना लड़ूँ, है ना। तो मैंने बोला कि मैम सॉरी बट मैं इतने कम पैसों में काम नहीं कर सकता, आप अगर 30 दे सको तो बात करो, ना तो छोड़ो। तो उसने बोला देखो निखिल, बजट तो हमारा इतना ही है। तो मैंने बोला कि फिर रहने दो, थैंक यू। और मैंने एकदम फुल एटीट्यूड में बोला था, मैंने कि मैंने नौकरी को नहीं छोड़ा, नौकरी ने नौकरी ने भी मुझे नहीं छोड़ा, मैंने नौकरी को छोड़ा है, राइट। तो आप तो भाई कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। तो मैं थोड़ा डिमोटिवेटेड था ही। तो मैं अपना रेज्यूम उठा के वहां से निकल ही रहा था कि उन्होंने पीछे से बोला निकल 1 मिनट प्लीज। तो मैं तो खुश हो गया, मैं अपना रेज्यूम निकाल के साइन करने वाला था कि भाई अपॉइंटमेंट लेटर बाद में देना, मैं इसमें साइन करके दे रहा हूँ, कल से आ जाऊंगा, है ना। तो उन्होंने ये नहीं बोला, बोला कि अगर तुम्हारे पास कोई रेफरेंस है तो मुझे बता देना, हाँ। तो मैं बोला घंटा बताऊंगा, होगा तो भी क्या, इतने कम पैसे में किसी से काम कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, दूसरों को क्यों दूं, है ना। ऐसा मन में तो बोल दिया, लेकिन किसी सामने बोला हाँ मैं आपको बताता हूँ अगर होगा तो, है ना, थैंक यू। मैं निकला वहां से पूरा टूट चुका था, बट अपने चेहरे पे एक अच्छी स्माइल लेके निकला वहां से। और पूरे रास्ते बस यही सोच रहा था कि एक मिडिल क्लास आदमी के लिए 30,000 पाना क्या बहुत बड़ी डील है, या एक ख्वाहिश है बहुत बड़ी, जो कि होनी नहीं चाहिए आज के तारीख में, राइट। इट्स 2026। तो क्या है ऐसी चीज जो कुछ लोग कम पैसों में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, राइट। लेकिन मैं चाहे कितना ही मजबूर हूँ, मैं इतने कम पैसों में अब काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया। और मैं अगर उनके ही लेवल का इतना काम करूंगा जो कि उनको चलेगा बट मुझे नहीं चलेगा, क्योंकि उनको भी लगना चाहिए कि पढ़ा लिखा के हमने कुछ अच्छा किया है और हम हायर अचीवमेंट ले सकते हैं लाइफ में, राइट। तो मैं कैसे पीछे हट जाता है ना। मैं नहीं चाहता कि वो कॉम्प्रोमाइज जो उन्होंने किया मैं भी वही करूँ। मैं उन्हें अच्छी लाइफ दे सकता हूँ तो क्यों नहीं, है ना। और हम जैसे लोग बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, हमें रियलाइज करवा दिया जाता है कि भाई तुम इतना ही डिजर्व करते हो, हमें कंपेयर करें कि तुम्हें इतना मिल रहा है, हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं, बाकी कंपनी जाओगे तो आपको इससे भी कम मिलेगा, राइट। तो इन चीजों में हम जैसे लोग फंस जाते हैं, राइट। क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस कभी होता ही नहीं, क्योंकि हमें बचपन से डांटा जाता है इस सब चीजों में। तो हमें जो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होते हैं वो हमें ही पता है, और हम उस डिसीजन को पूरा ले ही नहीं सकते, हम दूसरे का वेट करते कि दूसरा के कोई बोल दे, है ना। तो ये चीज तो थी। तो मैं बहुत ये हो चुका था, डिमोटिवेटेड हो चुका था। लेकिन मैं बोला मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मुझे कुछ भी करके दूसरी नौकरी ढूंढनी है ना। मैं नहीं इतना भी टूट सकता, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े। और अगर हम अपने सपने पूरे नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमें ही करना है ना। तो मैं पूरे रास्ते यही सब सोचते हुए आया, और मैं घर पे पहुंचा। तो मम्मी ने पूछा बेटा सिलेक्ट हो गया। तो मैंने बोला नहीं मम्मी, मैंने मना कर दिया। तो मम्मी ने पूछा क्यों बेटा क्या हुआ। तो मैंने बोला मम्मी वो लोग 15,000 दे रहे थे, जो मुझे नहीं करना था इतने कम पैसों में। तो बोला कोई नहीं, कोई बात बेटा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरे जॉब की तैयारी कर ले, है ना। तो बोले चल जा फ्रेश हो जा, खाना लगा रही हूँ, खाना खा ले आके। तो मैं बहुत शौक में से थोड़ा हो गया था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ऐसा जॉब मिलेगा। आई थिंक वो बोले कि कर लेगा, कर लेता, क्या हो गया उसमें, है ना। लेकिन
वो अपने पेरेंट्स है यार, वो हमें एक्सेप्ट करते जैसे हम हैं। उनकी जो खुशी वो हमारे अंदर और हमारी जो खुशी वो उनके अंदर है, राइट। तो वो नहीं चाहेंगे। तो उस दिन पता चला कि जो है सच बता दो यार, कोई बात नहीं, जो भी करंट सिचुएशन चल रही बता दो, जो सच है वो सच, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट, है ना। उनको उदास नहीं देख सकते वो। तो बस मैं खाना वाना खाया और फिर मैं चुपचाप के ऊपर बैठ गया, और मैं सब ये चीजों को सोच रहा हूँ कि क्यों हमारे जैसे लोगों को इतना कम आंका जाता है, और हम जैसे लोग क्यों इतने अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। क्योंकि हमें बचपन से हर चीज में टोका जाता है, और हमें सिर्फ लोग नहीं, हमें अब कोई दूसरा बताएगा कि हम क्या डिजर्व करते हैं और क्या नहीं। क्योंकि हमें बचपन से सोसाइटी में ये बताया जाता है कि बेटा तू पढ़ाई करता है, तेरे को अच्छी सैलरी अच्छी कंपनी मिलेगी। तू पढ़ाई नहीं करेगा तो तेरे को रेस्टोरेंट में काम करना पड़ेगा, प्लेटे विलेटे घस, और कुछ नहीं है। क्यों? कोई भी कुछ भी जिंदगी में अचीव कर सकता है अगर वो कुछ बड़ा सोच रहा है तो। और सोचो, बड़ा सोचोगे तब तो बड़े बनोगे ना, है ना। और जो जिसके पास सोचने की क्षमता होती है वो वो कर सकता है ना। तो तुम जिंदगी में स्मार्ट बनो, इतने स्मार्ट बनो कि तुम्हें कोई नीचे ना गिरा सके, और कॉन्फिडेंस इतना रखना कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके, राइट। क्योंकि लाइफ में जो ऊपर बैठे लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हम नीचे ही रहे। वो हमें अपनी कठपुतली समझते हैं, जो कि हम है नहीं। क्योंकि वी आर हियर टू रूल दिस वर्ल्ड। और मैं ये दुनिया हिलाना चाहता हूँ पूरी तरीके से, अपने दम पर। और खुद का प्रेजेंस है इतना तहलका मचाना चाहता हूँ कि जो सोच भी नहीं सकता, राइट। तो मैं तो ये इसमें पूरा बिलीव करता हूँ। और क्यों इन चीजों में हम जैसे लोग फंसे रहे। अब हमें उठना होगा, राइट। हमें बड़े सपने देखने होंगे, अगर बड़ा देखोगे तभी कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा कोई दूसरा सपना करने नहीं आएगा पूरा, राइट। और हमें अपना दाम खुद लगाना, ना कि कोई दूसरा लगाएगा। कि पूरी जिंदगी हमने बचपन से ही ये मत करो वो मत करो करते हुए आए हैं, लेकिन अब हम बड़े हो गए, अब हम अपना दाम खुद लगाएंगे, राइट, है कि नहीं। तो मेहनत करो, जी जान से मेहनत करो, और पागल हो जाओ उसके पीछे। जो चाहिए वो तुम खुद अचीव कर लोगे। तो जाते जाते मैं ये बोलना चाहूंगा कि अब दाम हम अपना खुद लगाएंगे, ऊंची उड़ान के लिए हम पंख खोल उड़ जाएंगे, जो सपने देखे उसे पूरा कर लाएंगे, तू दे ना सकेगा दाम, हम इतने काबिल बन जाएंगे, हर हालातों से भी हम डटकर लड़ाएंगे, मजबूरी का फायदा ना उठाना मेरा, हम उनसे भी जीत आएंगे, बदलेंगे हालात घर के माँ बाप के चेहरे पर फिर मुस्कान लाएंगे, भरोसा रख खुद पर, तू खुदा से भी हम अपना हक छीन लेंगे, मेहनत कर इतनी कि खुदा भी तेरी ख्वाहिशों के आगे खुद झुक जाएंगे, अब गरीबी तो बहुत देखी हमने, अब अमीरों की तरह ही जी के जाएंगे, अब दाम हम अपना खुद लगाएंगे। थैंक यू।